हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं कंटूर इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ स्कोरिंग भी है और लेंथी भी है। ठीक है, लेकिन इजी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलते अपने कंटूर इंटीग्रेशन में, देखते हैं कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी 0 से 2 पाई है। ठीक है, एफ ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू डी थीटा। अब कंटूर इंटीग्रेशन हम कब अप्लाई करेंगे? ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंटूर इंटीग्रेशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब लिमिट हमारी 0 से 2 पाई हो। ठीक है, पहली पहली ध्यान रखने वाली बात है, लिमिट हमारी 0 से 2 पाई हो, फंक्शन हमारा कॉस थीटा या साइन थीटा का हो। ठीक है, तब हम कंटूर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसे एवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल सी एफ कॉस थीटा की जगह मैंने रिप्लेस करा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट जेड प्लस 1/z कॉमा साइन थीटा की जगह मैंने रिप्लेस करा 1/2 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट जेड माइनस 1/z ब्रैकेट क्लोज इनटू dz अपॉन iz। यहाँ पे मैंने d थीटा को dz बाय iz आयोटा z से रिप्लेस करा, साइन थीटा को 1/2 आयोटा z माइनस 1/z से रिप्लेस करा, कॉस थीटा को 1/2 इंटू z प्लस 1/z से रिप्लेस करा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये बनी है। ठीक है, z मॉड z इज प्लस टू 1। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ से आया। कॉस थीटा की जगह हमने कैसे पुट करा कि 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z, और इसकी साइन थीटा की जगह 1/2 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट जेड माइनस 1/z कैसे पुट करा, और डी थीटा की जगह dz अपॉन आयोटा z कैसे पुट करा। तो चलते हैं। z इक्वल्स टू हमें पता है कि हमारा होता है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और ये होता है, इसको हमने साइन चेंज करके लिख दिया e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो हमारा हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जो हमारा कंटूर इंटीग्रेशन है ना, इसका एक और भाई होता है, सगा बंधु होता है, जिसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं उसको भी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो वापस से चलते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं ये बता रहा था जेड इक्वल्स टू हमें पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है, और ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसे माइनस साइन के साथ पुट कर दिया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ऐड हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हमें निकालना क्या था, कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कॉस थीटा आ गया तो 2 इधर चला गया तो डिवाइड में हो गया 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब अभी भी हमारी पूरी कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dz के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इसे जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जेड में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो हमने जेड लिख दिया। अब ई की पावर माइनस आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं ना जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स क्या हो गया 1/z, तो हमने लिख दिया 1/z। ठीक है, तो हमारी कॉस थीटा की फाइनल वैल्यू होगी जो हम पुट करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन में। अब ऐसी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा की ऐसे निकालेंगे। अब देखते हैं जेड इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा निकालना है, तो हमें एलिमिनेशन करने के लिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अब हमने साइन चेंज करा। ठीक है, तो ये दोनों तो ट्वाइस हो गए, ट्वाइस ऑफ आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये भी ऐड हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब हमें पता है ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स लिख सकते हैं, और माइनस एस्टेस आ गया तो जेड इनवर्स को हम लिखेंगे 1/z। ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं डी थीटा भी देखा था हमने कि डी थीटा की जगह हमने रखा था dz अपॉन iz। अब वो कैसे रखा था, अब देखते हैं। तो z इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करा हमने से, तो dz इक्वल्स टू आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। हमें क्या निकालना है, डी थीटा निकालना है, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, z होता है, तो dz इक्वल्स टू आयोटा z डी थीटा। ठीक है, अब डी थीटा निकालना है तो डिवाइड में हो गया, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू dz अपॉन आयोटा z। ये हमारा डी थीटा यहाँ से आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई
डी थीटा अपॉन 3 + 2 cos थीटा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने बोला था कि कंटूर इंटीग्रेशन में हमने बोला था कि लिमिट हमारी 0 से 2 पाई होनी चाहिए। अब यहाँ तो 2 पाई नहीं है, यहाँ पाई है, तो हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन की कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो ट्वाइस ऑफ होता है। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई डी थीटा अपॉन 3 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ट्वाइस हो जाता है। अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, लिमिट हो गई हमारी 0 से 2 पाई। अब हम इसमें कंटूर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया डी थीटा अपॉन 3 + 2 cos थीटा। अब हमें क्या करना है, cos थीटा की जगह वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आया 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई dz अपॉन dz अपॉन 3 + 2/2, क्योंकि मैंने cos थीटा की वैल्यू रख दी 1/2 इंटू z प्लस 1/z, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, z प्लस 1/z इंटू आयोटा z। अब हमें क्या करना है, ये आयोटा z इसके साथ नहीं है, ये पूरे के साथ है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हो गया 1/2 आयोटा लिमिट इंटीग्रेशन की 0 से 2 पाई dz अपॉन 3z प्लस z² प्लस 1। ठीक है, अपॉन z से z कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई dz अपॉन z² प्लस 3z प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, रूट्स निकाल के। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे 2 रूट्स में, जो कि हो गए z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा। हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्लास 10th का फॉर्मूला है ये, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वेशन हमारी ये थी z² प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा निकाल लिया मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अल्फा की वैल्यू हो गई -3 प्लस अंडर रूट 5/2, बीटा की वैल्यू हो गई -3 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, मेनली पता है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में ना अल्फा ही हमारे सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो हम उसी पर रेसिड्यू निकालेंगे। लेकिन जिस पर नहीं करेगा हमें चेक करना पड़ेगा, मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो लेकिन हमारा z इक्वल टू अल्फा ही लाई करेगा इनसाइड सर्कल इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगले स्टेप पे क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू किस पे निकलेगा, जो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा। तो हमारा अल्फा लाई कर रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मुलेस बताए थे कुछ nth ऑर्डर के और सिंपल ऑर्डर के। ठीक है, मतलब सिंपल ऑर्डर मतलब ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम सिंपल ऑर्डर का, ऑर्डर नंबर 1 का। ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 हो, तो लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ हमारा हो गया 1/2 आयोटा z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा, z माइनस अल्फा एज दिस, z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 1/2 आयोटा अल्फा माइनस बीटा। हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा हमारा ये था अल्फा इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 5/2, बीटा हमारा था -3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, सॉरी फाइनल ये -3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5, ये कैंसिल आउट हो गया 3 और 3। ठीक है, बचा गया 2√5 हो गया, 2√5 अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर हमारा √5 आ गया। अब √5 आया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √5। हम पुट करनी, ठीक है, हमने पुट करनी है वैल्यू पुट करनी है अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या 1/2 आयोटा अंडर रूट 5। अब रेसिड्यू आ गया, अब क्या अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेसिड्यू निकालते हैं, अगर हमें वैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है, इंटीग्रल एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू। अब हमारा रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यू हमारा ये है 1/2 आयोटा अंडर रूट 5। ठीक है, तो वैल्यू पुट करी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय अंडर रूट 5 आ गया। हमारा फाइनल आंसर हो गया पाई बाय अंडर रूट 5। इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप you will understand how to solve questions based on contour integration. Now you will be able to solve questions based on contour integration. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant updates on engineering mathematics. Thank you.